चलिए तो बेटा बात कर लेते हैं आपके स्लाइम मोड्स की। ठीक है, अब स्लाइम मोड्स होते क्या हैं? ठीक है, तो ये एक तरह के क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। क्या होते हैं? पैरासाइट। और ये होते हैं सैप्रोफाइट। मतलब सैप्रोफिटिक्स का मतलब होता है जो फीड करे डेड डिकिंग मटेरियल पे, मतलब सड़े गले पदार्थ पे जो फीड करता है। ठीक है, फीड ऑन डेड एंड डेकिंग मटेरियल। ठीक है, ये आपको आ गया होगा। अंडर स्टेबल कंडीशन दे प्लाज्मोडियम, मतलब कहने का ये है कि जब ये अंडर फेवरेबल कंडीशन में होते हैं, अपनी जब सुटेबल कंडीशन में होते हैं, फेवरेबल कंडीशन में होते हैं, तो क्या करते हैं, ये प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं, प्लाज्मोडियम बनाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब ये अनफेवरेबल कंडीशन में, जब इनके हिसाब से एनवायरमेंट नहीं रहा, अनफेवरेबल कंडीशन में पहुंच गए, तब ये बनाते हैं क्या, प्लाज्मोडियम बॉडी जो बनाया था इन्होंने, प्लाज्मोडियम जो फेवरेबल कंडीशन में बनाया था, उसको डिफरेंशिएट करके ये फ्रूटिंग बॉडी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाया, और जब अनफेवरेबल कंडीशन आई तो उसे डिफरेंशिएट करके क्या बना दिया उन्होंने? फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, अपनी टिप पे वियर करते हैं स्पोर। ठीक है, तो बियरिंग स्पोर एट देयर टिप्स, टिप्स पर अपनी क्या करते हैं, स्पोर को वियर करते हैं, रखते हैं अपने। ठीक है, द स्पोर प्रोसेस और ट्रू बॉल, जो इनके स्पोर होते हैं उनके पास क्या होती है? ट्रू बॉल। ये कितनी बार क्यूआईक्यू में पूछा गया है ये। ठीक है, ठीक है, तो क्या होती है, उनके स्पोर के पास क्या होती है? ट्रू बॉल होती है। ठीक है, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते सर्वाइव ऑफ मैनी ऑफ ईयर। एक्सट्रीमली मतलब क्या होते हैं? रेजिस्टेंस मतलब इन्वायरमेंट से, केमिकल्स से, या और भी बहुत सारी चीजों से क्या आते हैं? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। रेजिस्टेंस मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं एक तरह का। ठीक है, इसकी वजह से बहुत सारे ईयर तक, मैनी ईयर तक ये क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं। ठीक है, क्या? एडवर्स कंडीशन। एडवर्स मतलब बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में भी है, कई सालों तक सर्वाइव कर जाते हैं। किसकी वजह से? एक्सट्रीम रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, ठीक है, अब द स्पोर आर डिस्पोजर, जो इनका स्पोर होता है, क्या होता है, ये स्पोर एकदम बस्ट हो जाती है, तो स्पोर क्या होता है? डिस्पर्स होता है। डिस्पर्स हो जाता है मतलब फैल जाता है। किसके द्वारा? एयर करंट के द्वारा, हवा के द्वारा डिस्पर्स हो जाता है पूरे इन्वायरमेंट में, ऐसे आसपास के एरिया में तो फैल जाता है हवा के द्वारा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके स्लाइम मोड्स की। अब बात करते हैं प्रोटोजोन्स की। प्रोटोजोन्स आपके होते क्या हैं? क्योंकि ये आप ही से रिलेटेड है भैया, आप ही के दादा परदादाओं में से हैं ये। ठीक है, आप ही के रिलेटिव हैं, तो प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, जो पुराने आपके रिलेटिव हैं यही है भाई। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या है? आपके रिलेटिव है। ठीक है, मतलब आप ही से रिलेट करते हैं, तो प्रिमिटिव रिलेटिव क्या है? आप एनिमल्स है ना, तो आपके रिलेटिव है। ठीक है, प्रेडेटर होते हैं एक तरह के, और पैरासाइट होते हैं। प्रेडेटर का मतलब आप समझते हो। सपोज प्रेडेटर का मतलब, जो जैसे पक्षी को आपने देखा होगा, छोटी वाली चिड़िया जो होती हैं जिन्हें गोरैया बोलते हैं, वो क्या करती है? कीड़े को खा लेती हैं। ठीक है, तो क्या होगी उसकी? प्रेडेटर। तो प्रेडेटर भी होती है। पैरासाइट, पैरासाइट मतलब मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जैसे आपकी टिक्स हो गई। ठीक है, तो ये आपको, आपके ऊपर एक तरह पैरासाइट का काम करेगी, क्योंकि आपका खून चूस रही है वो। ठीक है, ब्लड सक कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया। ऑल आर हेटेरोट्रॉफ, क्योंकि आप भी हेटेरोट्रॉफ हैं, तो ये भी हेटेरोट्रॉफ हैं, क्योंकि आपके ही प्रोमेटिव है, आप ही के पूर्वज हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अमीबोइड्स की। ठीक है, अमीबोइड क्या होते हैं? फ्रेश और मराइन वाटर दोनों में रह सकते हैं। ठीक है, मराइन वाटर दोनों में रह सकते हैं। ठीक है, फ्रेश और मराइन दोनों में। और ये मॉइस्ट, जो मतलब बहुत मॉइस्ट होती है मिट्टी, उसमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब दे मूव कैप्चरिंग पुटिंग प्रे, मतलब ये क्या करेंगी? अपने प्रे को ऐसे पकड़ लेंगी, पुटिंग कर लेंगी। ठीक है, पुटिंग कर लेंगी किसके द्वारा? सूडोपोडिया के द्वारा, जिसको हम फॉल्स फिट के नाम से भी जानते हैं। सूडोपोडिया में पाई जाती है, तो उसके द्वारा ये पुटिंग कर लेते हैं, प्रे को अपने पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आप 12th क्लास में पढ़ोगे, इससे डिसीज होती है एक। ठीक है,
किसमें होती है? आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। और ये पैरासाइट कैसा होता है? एंडो पैरासाइट होता है, मतलब अंदर की तरफ होता है आपकी बॉडी के, ठीक है, बाहर की तरफ नहीं होता। तो ये एंडोपैरासाइट हो गया। ये आपकी टिक्स वगैरह जो होती हैं ये एक्टोपैरासाइट होती है, क्योंकि आपके सर में जो जुएं पाई जाती हैं, ठीक है, वो सर पे होती हैं, आपकी बाहर की तरफ होती हैं, तो वो क्या होगी? एक्टोपैरासाइट। ये होते हैं आपके इंटेस्टाइन में, तो ये हो गए एंडोपैरासाइट, ठीक है। इसके आगे वाला पार्ट मैं अभी आपको करा देता हूँ, इसके पहले ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लीजिए। चलिए तो बेटा शुरू करते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन से, ठीक है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स आपके होते क्या हैं, ठीक है। तो फ्लैजिला पहले ही आ गया, तो फ्लैजिला तो होंगे इनके अंदर, ठीक है। पहली बात तो ये फ्री लिविंग होते हैं और पैरासाइट होते हैं एक तरह के, ठीक है। फ्री लिविंग होते हैं और पैरासाइट होते हैं एक तरह के। फ्लैजिला होता है 9+2 अरेंजमेंट, ठीक है। फ्लैजिला होता है इसके अंदर 9+2 अरेंजमेंट होता है, और इसलिए होता है फ्लैजिला लोकोमोशन के लिए, ठीक है, ये याद रखना। कॉज स्लीपिंग सिकनेस, मतलब एक तरह की बीमारी होती है स्लीपिंग सिकनेस की, किसके द्वारा होती है? ये होती है आपकी ट्रैपनोसोमा, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी में दे रखा है। अब बात करते हैं स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स क्या होते हैं? एक स्पोर होते हैं, टाइप के स्पोर होते हैं जो इन्फेक्शियस स्टेज में पाए जाते हैं, ठीक है। स्पोरोजोन्स एक तरह के स्पोर होते हैं जो इन्फेक्शियस स्टेज में पाए जाते हैं। इनसे क्या कॉज होता है? मलेरिया। इनका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? प्लाज्मोडियम, ठीक है। क्या होता है? प्लाज्मोडियम, ठीक है। और इनका वेक्टर क्या होता है? फीमेल एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो, ठीक है, मच्छर होता है, ठीक है। फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो इनका क्या होता है? एक तरह का वेक्टर होता है, ठीक है। ये बात होगी स्पोरोजोन्स की, ठीक है। याद आपके एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, दो दो तीन तीन लाइन दे रखी है, तो यही मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है भाई, आ रहा है समझ? नहीं आ रहा तो बता दो, फिर समझा देंगे अच्छे से, ठीक है। अब सीलिया की बात करते हैं। सीलिया में 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है, क्योंकि फ्लैजिला और सीलिया में दोनों में पाया जाता है, ठीक है। ये भी इसके लोकोमोशन में ही काम आता है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें एक कैविटी होती है, द हैव अ कैविटी, एक कैविटी होती है, इसको हम गलट बोलते हैं, जो ओपन होती है आउटसाइड ऑफ, मतलब ऊपर की साइड ऑफ बॉडी सरफेस, बॉडी की ऊपर की साइड होते हैं आउटसाइड, ठीक है। थाउजेंड ऑफ सीलिया। अब थाउजेंड ऑफ सीलिया क्या करते हैं? बहुत सारे सीलिया जो पैरामीशियम इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल पैरामीशियम है, पैरामीशियम इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो ये थाउजेंड ऑफ सीलिया क्या करते हैं? एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, उससे क्या करते हैं? फूड पार्टिकल को इसमें ले जाता है, गलेट में, ठीक है, गलेट में ले जाते हैं, और ये अंदर गलेट से इनगल्फ कर लेते हैं, अंदर ले जाते हैं, ठीक है। दो तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं इसमें, मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस। एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, एक छोटा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सीलेटेड। अब आपको मैं दोबारा से एक बारी बता देता हूँ, फ्लैजिलेटेड क्या होता है? पैरासाइट होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है, लोकोमोशन में काम आता है फ्लैजिला, ठीक है। अब कॉज क्या होते हैं इससे? स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है, ठीक है, और किसके द्वारा होती है? ट्राइपेनोसोमा के द्वारा। बात करते हैं प्रोटोजोन्स की, ठीक है। प्रोटोजोन्स की बात करते हैं, स्पोर होते हैं टाइप के, इन्फेक्शियस स्पोर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? इनसे क्या होता है? मलेरिया होता है। मलेरिया का जो इनका पॉजिटिव एजेंट होता है वो एक तरह का स्पोर होता है, उसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं, ठीक है। वेक्टर क्या है इसका? फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो, ठीक है। बात करते हैं सिलेटेड। सिलेटेड में क्या आ गया बेटा? 9+2 इनका भी अरेंजमेंट हो गया, लोकोमोशन के भी काम आ गए, ठीक है। गलेट पाई जाएगी, ओपनिंग ऑफ आउटसाइड ऑफ बॉडी, मतलब ऊपर की साइड जो बॉडी की होगी वहां पे इसकी, जैसे कि ऊपर की साइड दिख रहा है ना बॉडी सरफेस पे, तो ये इनकी गलेट है, ठीक है। थाउजेंड ऑफ सीलिया क्या करते हैं? वन डायरेक्शन में फूड को फ्लो कराते हैं, उसको एक डायरेक्शन में ले जाते हैं, उससे क्या होता है? गलेट में पहुंच जाता है, गलेट से वो इनगल्फ कर लेता है, ठीक है। दो तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं इसमें, पैरामीशियम, एक मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस, बड़ा न्यूक्लियस छोटा न्यूक्लियस, ठीक है। इसका एग्जांपल आपको मैंने बता दिया, पैरामीशियम होता है। सही करके मैं लिख देता हूँ, आपको दिख रहा होगा ये, पता नहीं, पैरामीशियम, ठीक है, ये पैरामीशियम होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।
इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।